भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर की ऐतिहासिक दूरी तय कर व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। चोपड़ा की इस उपलब्धि ने उन्हें एशिया के तीसरे और दुनिया के 25वें एथलीट के रूप में प्रतिष्ठित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी, इसे उनकी समर्पण, अनुशासन और जुनून का परिणाम बताया और कहा, भारत गर्वित और खुश है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री रामभद्राचार्य जी को साहित्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नॉर्वे के संविधान दिवस पर नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईडे और नॉर्वे की सरकार तथा जनता को हार्दिक बधाई दी। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, नॉर्वे के संविधान दिवस पर विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईडे, नॉर्वे सरकार और जनता को हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के सिंगलपुर गांव और पीदमपुरा के क्यू ब्लॉक में दिल्ली जल बोर्ड की नई पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ किया। इस पहल से इन क्षेत्रों के हजारों निवासियों को स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जो लंबे समय से जल संकट का सामना कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग की चिन्हित पायलट परियोजनाओं के अंतर्गत ई-रूपी प्रणाली का शुभारंभ किया। यह प्रणाली किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी एवं सहायता को पारदर्शी, कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीके से सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित समत्व भवन में प्रदेश में प्रस्तावित मेट्रोपॉलिटन एरिया के गठन के संबंध में संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए ये कहा कि मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में भूमि का नियोजित रूप से विकास सुनिश्चित किया जाए और औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए निवेशकों को अभी से प्रोत्साहित किया जाए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ गुवाहाटी में आयोजित विधायक प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर विस्तृत विचार विमर्श किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुवाहाटी के सारू सजाई स्टेडियम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 परिवारों को उनके नए घरों की चाबी सौंपी। इस अवसर पर चौहान ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में 3 लाख से अधिक नए आवासों की स्वीकृति की घोषणा भी की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असम के नागांव में आयोजित सखी एक्सप्रेस कार्यक्रम में भाग लिया, जो महिलाओं के स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं के आत्मविश्वास और सफलता की सराहना करते हुए उन्हें आगे बढ़ने और नए आयाम रचने की प्रेरणा दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग लिया, जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना की वीरता को सम्मानित करने के लिए आयोजित की गई थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह यात्रा हमारे सैनिकों के साहस और बलिदान का प्रतीक है और ये दर्शाती है कि पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने होशियारपुर में आयोजित युद्ध नशियां विरुद्ध यात्रा के दौरान नशे से प्रभावित परिवारों की कहानियां साझा की। केजरीवाल ने नशे के खिलाफ इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित